भरत तिवारी, जबलपुर। हिंदू धर्म में देवी देवताओं में माँ दुर्गा का विशेष स्थान है। मान्यता है कि दुर्गा माँ की आराधना करने से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाता है। आप सभी माँ दुर्गा के 9 रूपों से जरूर अवगत होंगे। आज हम बात करेंगे उन्हीं रूपों में से एक माँ काली की। पौराणिक ग्रंथों में काली माता अवतार के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। उन कथाओं के अनुसार दारुक नामक एक असुर ने जब अपनी असंख्य कृत्यों की सीमा पार कर दी थी, तब सभी देवी देवताओं की आराधना पर माता भगवती ने अपने एक अंश को शिव जी के शरीर में प्रवेश कराया। मां पार्वती का आइन पति का अंश भगवान शिव के गले में मौजूद विष में अपना आकर धारण करने लगा। भगवान शिव के गले में विष व तुवन विष्टा का होने के कारण उस अंश ने काले रंग के वर्ण में परिवर्तित होना शुरू कर दिया। उसके बाद जब भगवान शिव को वह उभरता हुआ अंश अपने अंदर महसूस हुआ, तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरे नेत्र के खुलते ही मां काली प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गई। उसके बाद उनकी एक हुंकार से ही दारुक और अन्य असुर जलकर भस्म हो गए। रोचक है मां काली की इस प्रतिमा की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है। जबलपुर के तिलवारा घाट पर स्थित मां काली की करीब 10 फीट ऊंची प्रतिमा की है। मंदिर में पिछले 10 सालों से अपनी सेवा दे रहे कमलेश पटेल ने कहा कि मां काली की अद्भुत प्रतिमा कटनी के सलीमनाबाद में पहले स्थापित थी। करीब 10 वर्ष पहले कुछ लोगों द्वारा मां काली की इस प्रतिमा को मां नर्मदा में विसर्जित कर दिया गया। विसर्जन का कारण कमलेश ने बताया कि मां काली की पूजा के वक्त कुछ लोगों की असमय मृत्यु हो गई, जिससे लोगों ने समझा कि मां काली ने उनकी बलि पे ले ली है। तब डर के कारण माता से क्षमा मांगते हुए उन्होंने मां की इस प्रतिमा को मां नर्मदा में विसर्जित कर दिया। 3 क्रेन लगी प्रतिमा को पानी से बाहर निकलने में 3 से 4 महीने तक मां नर्मदा में जलमग्न रहने के बाद कुछ भक्तों की माता काली की इस प्रतिमा पर नजर पड़ी। बताया जाता है कि मां काली की 10 फीट ऊंची इस प्रतिमा को नर्मदा से बाहर निकलने में 3 क्रेन लगी और उसके बाद भक्तों ने मिलकर माता का एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहीं मां को स्थापित कर दिया। मां काली की यह प्रतिमा खंडित थी, जिसे रिपेयर कर उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। तब से लेकर आज तक 10 सालों में अनेक आंधी तूफान और जिससे मां नर्मदा के विशाल वेग के बाद भी यह प्रतिमा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। खंडित प्रतिमा की होती है पूजा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान की खंडित प्रतिमाओं की पूजा नहीं की जाती है। ऐसा माना जाता है कि खंडित प्रतिमाओं को पूजना भगवान का अपमान होता है, इसीलिए खंडित प्रतिमाओं को नहीं पूजा जाता है। लेकिन एक भक्त की श्रद्धा अपने भगवान को पत्थर के रूप में कभी नहीं देखी है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप में देखती है और प्रत्यक्ष रूप की ही पूजा करती है और किसी के भी प्रत्यक्ष रूप को खंडित नहीं माना जाता है। इसी प्रकार पिछले 10 सालों से मां काली की पूजा अर्चना यहाँ पर लगातार चली आ रही है।